नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे पास अभी वैकेंसियों की बौछार लगी है। यदि हम अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं करें तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे और अपने सपनों को केवल सपनों में ही छोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं आज का एक क्लास। और देखिए, आज हम एक बेसिक से वर्ड को नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे विराम और गति, जो कि फिजिक्स का सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है। विराम और गति के बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं और बहुत इजी लगता है कि जो रुका हुआ है वो विराम में है और जो चल रही है वो गति में है। तो दोस्तों, आप अब हमें नॉर्मल वेज में यही लगती है कि यदि हम रुके हुए हैं तो विराम में है और यदि चल रहे हैं तो गति में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विराम और गति हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष में देखा जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो इस बोर्ड के सापेक्ष मेरी क्या स्थिति है? क्या इस बोर्ड के कंपैरिजन में हम हमेशा यहीं पे खड़े रहेंगे या हम आगे बढ़ रहे हैं? दूरियां बढ़ रही है या घट रही है? तो इस बोर्ड के कंपैरिजन में हम विराम में है, लेकिन हम यहीं पे खड़े हैं। और यदि पूर्व की तरफ मेरी आंखें गई और सूर्य पे मेरा नज़र पड़ गया, तो आप जरा सोचिए अपने में, क्या सूर्य के कंपैरिजन में, सूर्य के सापेक्ष में क्या मेरी स्थिति यही रहेगी? अभी मॉर्निंग है तो सूर्य मेरे सामने है, लेकिन दोपहर होते होते सूर्य से मेरी दूरी क्या होगी? सेम रहेगी। और जब शाम हो जाएगी तो दूरी, तो क्या मेरे और सूर्य के बीच की दूरी सेम रहेगी? क्या दोनों के सापेक्ष में हम विराम में हैं? नहीं ना। तो मेरी स्थिति यही है, हम स्ट्रेट में खड़े भी हैं लेकिन बोर्ड के सापेक्ष में हम विराम में है, जबकि सूर्य के सापेक्ष में हम गति में है। चलिए, सूर्य तो बहुत दूर की बात है, हम बस की बात कर लेते हैं। बस में जब हम बैठे रहते हैं ना, तो हम बगल वाले के कंपैरिजन में, बगल वाले के सापेक्ष में हम विराम में होते हैं, क्योंकि बगल वाले और हम दोनों साथ साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर खड़े किसी दुकान को देखेंगे या कोई पेड़ को देखेंगे, तो उस पेड़ के सापेक्ष में हम गति में रहते हैं, क्योंकि पेड़ वहाँ पे है और हम आगे बढ़ रहे हैं, दूरियाँ बढ़ रही है। तो एक एक जगह पे रह के हम गति में भी हो सकते हैं, हम विराम में भी हो सकते हैं। समझने की बात यही है कि ये जो विराम और गति, ये जो रेस्ट और मोशन दिया गया है ना, ये रेस्ट और मोशन का अर्थ समझना पड़ेगा कि जब हम किसी वस्तु के सापेक्ष रूप से, यदि हम किसी वस्तु की अपेक्षा, यदि उसमें हम गति में है तो गति कहलाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम एक वस्तु के सापेक्ष में गति में है तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष भी हम गति में ही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अभी जो हम बस के बारे में बतलाए हैं, तो हम रुके हुए, लेकिन दोनों के सापेक्ष में मेरी स्थिति चेंज हो जा रही है। किसी तरफ विराम में हो जा रहे हैं और किसी तरफ गति में हो जा रहे हैं। यदि विराम और गति को समझ लिए तो अब दूरी और विस्थापन पे एक नज़र दौड़ाते हैं। दूरी का मतलब तो समझते ही है ना, मेरे घर से दुकान कितना दूर पे है, मेरे घर से स्कूल कितना दूर पे है, मेरे घर से शहर कितना दूर पे है, मेरे घर से विद्यालय कितने दूरी पर है। तो ये दूरी होती है। और यदि हम आपको बोलें कि घर से लेके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो आप यदि दूरी की बात करेंगे तो आप इसको मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर इंची टेप लगाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की जितनी भी लंबाई होती है, जिस रास्ते से हम ट्रेवल करेंगे, वो टोटल लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि इस दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, भले बीच में कुछ भी आ जाए, इसके बीच का जो ये दूरी है ना, ये विस्थापन कहलाती है। कहने का मतलब होता है, जब हम किसी रास्ते से चल के जैसे जैसे रास्ते जाए, यदि ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए यदि हमको ऐसा रास्ता चुनना पड़े कि वो रास्ते ऐसे करके यहाँ तक आता है, तो हमारा दूरी हो जाएगा टोटल जितनी जो ये लंबाई है, ये टोटल लंबाई दूरी कहलाएगी। लेकिन बात जब विस्थापन की आती है, तो विस्थापन में केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो मिनिमम दूरी है, शॉर्टेस्ट जो इसके बीच की दूरी है, ये दूरी कहला जाएगी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हो जाएगा दूरी और ये हो जाएगा विस्थापन। इसमें भी देख लेंगे, ये हो जाएगा मेरा दूरी और ये हो जाएगा विस्थापन। अब बात आती है सदिश और अदिश के बारे में। ये जो हमारा दूरी होती है ना, ये दूरी एक अदिश राशि होती है, जबकि जो विस्थापन है ना, ये विस्थापन सदिश राशि होती है। अच्छा, कैसे समझे कि सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में? देखिए, ये जो सदिश राशि होती है ना, सदिश मतलब दिश में 100 लगा है, मतलब दिशा के साथ साथ। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बातें हो, दिशा भी हो, उसे हम लोग सदिश बोलेंगे।
मतलब परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होनी चाहिए, लेकिन परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की चर्चा है ही नहीं, दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, दिशा उसमें दिया ही नहीं है, तो वो अदिश कहला जाएगा। अभी हम आपको बतलाते हैं, तुरंत समझ में आएगी दोनों बातें, फिर आप खुद ही देख के बतला देंगे कि कौन सा सदिश है और कौन अदिश है। देखिए, जब हम आपसे लंबाई की बात कर रहे थे कि कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, तो कुल लंबाई में कोई दिशा निर्धारित नहीं है, इस लंबाई में कोई दिशा की निर्धारित है ही नहीं। तो जो हम दूरी तय कर रहे हैं, इस दूरी में नहीं दिशा तय किया गया है कि हम किधर जा रहे हैं। मेरा स्कूल है इस तरफ, लेकिन हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबाई है। तो जब दिशा की बात हो ही ना, दिशा की ज़रूरत ही ना है, दिशा समझ में ही ना आए, तो वहाँ पे कहला जाएगा ये अदिश राशि है, क्योंकि इस दूरी वाले शब्द में दिशा की चर्चा होती नहीं है, समझ में ही नहीं आती, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो ये बतला रहा है कि हमको इस दिशा में चले जाओ और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पॉइंट भी है। यदि दोनों के बीच की 100 मीटर दूरी है तो हम इस दिशा में भेज सकते हैं। यदि हम घर से स्कूल की बात कर रहे हैं और हम बोलेंगे दूरी की चर्चा कर रहे हैं, तो डायरेक्शन नहीं बतला सकते हैं कि ये डायरेक्शन तुम ऐसे करके जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो सकता है यहाँ से रास्ता कट के कुछ ऐसा भी रास्ता निकल गया होगा इधर के तरफ, तो फिर हम कैसे दिशा को इंडिकेशन देंगे। तो दूरी में दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी से दिशा का पता नहीं चलता है। लेकिन जो विस्थापन है ना, हम बोल देंगे कि तुम यहाँ से उत्तर के तरफ जाओ और सीधा चलते जाना, तुमको स्कूल का गेट मिल जाएगा। तो जो विस्थापन होती है इसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो दूरी होता है इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, वो सब भौतिक राशि में से जिनमें दिशा की ज़रूरत पड़े वो सब सदिश कहलाती है, जिसमें दिशा की ज़रूरत ना पड़े वो सब अदिश राशि कहलाती है। तो ये हो गया सदिश, ये भौतिक राशि में दिशा की ज़रूरत पड़ेगा, अदिश में दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिना दिशा का है इसीलिए तो अदिश नाम पड़ गया। और दूसरी बात, अब देखिए दूरी और विस्थापन में आप समझ सकते हैं, जो दूरी होती है ना, ये दूरी एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, जबकि जो विस्थापन है ये सदिश राशि होती है। जब आप दूरी और विस्थापन को समझ लिए ना, तो अब आपको चाल और वेग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे चाल कहने का मतलब होता है ना, स्पीड की बात हम कर रहे हैं। जैसे हम बाइक पर चलते हैं तो बोलते हैं ना स्पीड कितनी है, तो बोलते हैं कि हम 80 के स्पीड में चला रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहे हैं। कोई बोलता है कि हम केवल 40 के स्पीड से चलाते हैं। ये स्पीड क्या बतलाता है और ये कैसी राशि है? तो ये जो चाल होती है दोस्तों, ये चाल कहने का मतलब होता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है दूरी अपन समय, दूरी बटा समय। मतलब प्रति इकाई समय में जो दूरी तय करते हैं उसे हम चाल कहते हैं। मतलब ये जो चाल होती है ना, ये दूरी कितना हम तय किए उसको समय से जब भाग दे देंगे तो हमारा चाल निकल के आ जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि जब हम चाल निकाल रहे हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? दूरी का यूज़ कर रहे हैं ना। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। अभी हम आपको बतलाए हैं सदिश और अदिश में दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी में दिशा नहीं है, केवल परिमाण है कि 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो दूरी जब अदिश राशि है तो चाल जो दूरी अपन समय है, तो चाल भी हमारा कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि होगी कि नहीं होगी? चाल भी हमारा क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं, यही वेग जो होती है ना, इस वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय मतलब दूरी और विस्थापन में केवल थोड़ा सा ही अंतर है। दूरी भी लंबाई है, विस्थापन भी लंबाई है, पर दोनों की लंबाई में अंतर है कि दूरी टेढ़ा मेढ़ा किधर से भी जाता है, विस्थापन की एक खास दिशा होती है तो दोनों लंबाई के बारे में ही ना। तो यहाँ पे देखेंगे चाल और वेग दोनों लंबाई के बारे में ही है, लेकिन चाल है वो अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि चाल दूरी अपन समय है, लेकिन जो वेग है, ये वेग हमारा क्या है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी भी विस्थापन अपन समय है। मतलब ये विस्थापन की बात करता है कि इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं।
ये जो इकाई समय में तय करेंगे, जैसे हम यदि गाड़ी को यहाँ पे चलाएंगे ना एक ही दिशा में, तो यहाँ पे हम इसको वेग कह सकते हैं कि तुम्हारे गाड़ी का वेग कितना था, तुम्हारे गाड़ी का वेलोसिटी कितनी थी। लेकिन जब हम इस रास्ते पे चलाएंगे तो हम इसी वेग को चाल कहेंगे कि तुम्हारी गाड़ी की चाल कितनी थी, मतलब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी थी। यहाँ पे हम स्पीड बोलेंगे, और जब एक दिशा में जाएंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे, जिसे वेग कहा जाता है। तो जो चाल होती है वो दूरी अपन समय, जो वेग होती है वो विस्थापन अपन समय। मतलब इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये जो वेग होती है ना हमारी, ये वेग तो ये जो विस्थापन होती है, ये विस्थापन अभी सदिश राशि है। हम बतलाए हैं आपको कि दूरी है वो अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है। तो ये जो विस्थापन सदिश राशि है, तो आप बतलाइए वेग हमारी कैसी राशि हो जाएगी। जब विस्थापन अदिश सदिश राशि है, जब विस्थापन सदिश राशि है तो ये वेग कैसी राशि हो जाएगी, वेग भी सदिश राशि हो जाएगी। और दूरी कैसी राशि होगी, दूरी अदिश राशि होगी। चलिए यहाँ तक तो समझ लिए हम। अब देखते हैं एक शब्द आता है त्वरण के बारे में। त्वरण जिसे एक्सेलरेटर बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटा में समय। अब आप हमें बतलाइए ये जो त्वरण है जिसके बारे में अभी हम जाएंगे डिटेलिंग में तो चर्चा करेंगे, ये त्वरण है, ये वेग परिवर्तन अपन समय होता है। मतलब वेग में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को समय से डिवाइड करेंगे तो त्वरण निकल के आएगा। अब आप हमें बस ये बतलाइए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, सदिश है या फिर अदिश राशि है। तो हम बतलाते हैं ये जो त्वरण है ना, ये वेग परिवर्तन अपन समय है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है। अब देखिए चाल की बात यहाँ पे कर रहे थे, वेग की बात यहाँ पे कर रहे थे। वेग विस्थापन अपन समय है। विस्थापन के बारे में अभी हम देखे हैं, जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है ये सदिश है, तो वेग सदिश है। और वेग में परिवर्तन की दर है, यानी जब चर्चा वेग की होगी तो वेग में परिवर्तन, त्वरण भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा या नहीं होगा। तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि होगा। अब देखिए हम बल की बात करते हैं। मेरा लास्ट एग्जाम्पल बल पे जाके खत्म होगा। बल जो होती है ये बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है या बल अदिश राशि है। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बल का फॉर्मूला होता है। अब आप बतलाइए बल सदिश राशि है या अदिश राशि है। यहाँ पे देखेंगे जो बल है ना ये ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन जो द्रव्यमान होती है ये अदिश राशि है, और जो त्वरण होती है ये अभी हम देखे हैं सदिश राशि है, और दोनों का बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब ये द्रव्यमान का मतलब है कि 10 kg, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि 10 kg किस दिशा में है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, क्योंकि इसका पता लगाने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन त्वरण के लिए हमें सदिश राशि का होना जरूरी है, दिशा का होना जरूरी है। क्योंकि त्वरण के बारे में देखे है ना, वेग परिवर्तन अपन समय, वेग दिया हुआ है, वेग सदिश राशि है। वेग क्योंकि विस्थापन अपन समय, विस्थापन सदिश राशि है। तो इस सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, लेकिन यहाँ पे अदिश है और सदिश है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो सदिश और अदिश का जो गुणनफल होता है ना, ये गुणनफल हमेशा सदिश ही होता है। सदिश और अदिश का जो गुणनफल होता है ये हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। इसीलिए अदिश और सदिश का जो गुणनफल है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल जो है ये बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा। मतलब अदिश और सदिश का गुणनफल हमेशा सदिश ही होगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको संवेग के बारे में। अब आप बतलाइए ये जो संवेग है ये संवेग कैसी राशि है। तो आप बोलेंगे संवेग जो होता है p = होता है mv, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप बतलाइए हमें ये द्रव्यमान इंटू वेग जो लिखा हुआ है, तो क्या संवेग सदिश है या फिर अदिश राशि है।
देखिए ये जो द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान अदिश राशि है, अभी हम आपको बतलाए हैं। लेकिन जो वेग है ये वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग के लिए विस्थापन चाहिए होता है। तो जब वेग सदिश राशि हो जाएगी यहाँ पे, तो सदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा क्या होता है? सदिश होता है। इसीलिए जो संवेग है ये संवेग हमारा सदिश राशि होगा। आ रही है बात समझ में? बल भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, क्योंकि सदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा सदिश होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी सीख जरूर मिली होगी। आपका कोई डाउट्स रह गया है या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। मिलते हैं एक अलग वीडियो में इसके टोटल डिटेलिंग को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।